जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूर दराज गाँव चिखड़ी के मोहल्ला रतन काठा वार्ड नंबर 5 में हालिया शदीद बारिशों के बाइस बड़ी पस्सी गिरने से 2 मंजिला 2 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। इस दौरान खुशकिस्मती रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दोनों घरों में मौजूद तमाम सामान और राशन मलबे तले दब गया। इस सूरत हाल के सबब मुतासर खानदान शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। वाज़ह रहे गुज़श्ता बरस भी इसी मुकाम पर पसी गिरी थी, जिसके नतीजे में 2 रिहायशी मकान तबाह हो गए थे और इस बरस भी हालिया शदीद बारिशों की वजह से उसी मुकाम पर दोबारा एक बड़ी पसी गिरी है, जिसके नतीजे में मजीद 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं और मुतासर खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मुतासरा अफराद नज़ीर अहमद, मंजूर हुसैन शाह और मुकामी रिहायशी मोहम्मद सईद शाह समेत दीगर लोगों ने बताया कि इस इलाके में गुज़श्ता बरस से मुसलसल ज़मीन खिसकने का सिलसिला जारी है, जिसमें गाँव का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर हो रहा है। हालिया बारिशों ने ज़मीन खिसकने के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया है, जिससे स्कूल और कई रिहायशी मकान भी पस्सी की जद में आ चुके हैं। मुकामी लोगों ने कहा कि हालिया बारिशों से 2 रिहायशी मकानात तो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए ही हैं, साथ ही खड़ी फसलें और फलदार दरख्त भी नुकसान की जद में आ चुके हैं, जिससे मुतासर खानदानों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। मुतासिर ने खदशा जाहिर किया कि अगर आइंदा भी बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो इस इलाके की ज़मीन खिसकने से बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, जिस दौरान मुकामी रिहायशी को संगीन जानी व माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनका कहना था कि इस तबाही के बाद इनके पास कहीं और मकानात तामीर करने के लिए कोई मुतबादल जगह दस्तयाब नहीं रही। जो ज़मीन और घर इनके पास थे वो सब पस्सी की जद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोग सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। इस मौका पर मुकामी शख्स बशीर अहमद ने कहा कि गुज़श्ता बरस पस्सी गिरने से 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे, जिनमें इनका रिहायशी मकान भी शामिल था, लेकिन बदकिस्मती से ताहाल इंतजामिया की जानिब से इन्हें मुआवजा फराहम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौका पर मुतासर खानदानों और मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ और रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान से अपील की है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। इन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इलाके में टीमें भेजी जाएं, जो बारीक बीने से इलाके का मुआयना करके नुकसान का जायजा लें और मुतासर खानदानों के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। मुकामी लोगों ने यह भी मुतालबा किया कि जिन अफराद के मकानात पस्सी गिरने से तबाह हुए हैं, इन्हें फौरी और माकूल मुआवजा फराहम किया जाए। साथ ही इनका कहना था कि जो घराने अब भी पस्सी की जद में हैं, इनके लिए बर वक्त इक़दामात किए जाएं और इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, ताकि मुकामी लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। हालिया बारिशों में 2 मकान जो हैं वो ऊपर से ज़मीन बोस हो गए हैं। ये मकान जो है मंजूर हुसैन शाह का, इसमें इस वक्त दरारें पड़ गई तो हम आए कि सामान थोड़ा बहुत निकाल लें, मगर हम इस मकान के अंदर नहीं, क्योंकि उस वक्त ये मकान जो है वो कड़क रहा था। इसके अंदर तमाम सामान था, जो भी खाने पीने का, बर्तन थे, बेड थे, मशीन थी, कपड़े सिलने वाले, बाकी जो कुछ भी सामान था वो सब ज़मीन बोस हो गया है। इनके पास कुछ नहीं बचा है और एक मकान इनको ढोक में है रहने के लिए। बाकी यहाँ इनकी पूरा इलाका जो है ये चल रहा है, पूरा इलाका ही चल रहा है। पूरी अगर हालिया में और बारिशें हुई तो इस पूरे इलाके को ख़तरा है। हम ज़िला इंतज़ामिया से यही गुहार लगाते हैं कि यहाँ कोई अच्छी सी टीमें भेजी जाएं, तो यहाँ का कोई अच्छा देखभाल की जाए, ताकि यहाँ लोगों की मदद की जाए। ये पूरा इलाका चल रहा है, यहाँ किसी जगह मकान बनाने के लिए नहीं, इनकी मदद की जाए। तो हम सरकार से भी यही गुहार लगाते हैं। हमारे एजाज जान हैं MLA, उन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए हैं यहाँ से, उनका भी हक बनता है कि हमारा यहाँ देखभाल की जाए, यहाँ हमारे नुकसान का देखा जाए कितना नुकसान हुआ। ये मोहल्ला रतन काठा जो है ये पूरी स्लाइड चल रही है, इसलिए हम इंतज़ामिया से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ देखभाल हो जाए और इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। पूरा मोहल्ला जो है खिसक चुका है, यहाँ तक कि 2 मकान जो हैं हमारे ये तो दब चुके हैं मलबे के तले। सारा साजो सामान जो है दब चुका है, लिहाजा हमने किसी तरह अल्लाह का इतना शुक्र है कि चलो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस वजह से हम इंतज़ामिया से ही गुहार करेंगे कि चलो यहाँ का जायज़ा लिया जाए। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हर चीज़ तबाह हो गई है यहाँ की। शुक्र है अल्लाह का इतना कि ये दिन को हुआ, चलो इंसानों की जानें बच गई। अगर तो ये रात को होता तो ये जो 2 घर दफ़ा रफ़ा हो चुके हैं, तो यहाँ जानी नुकसान का भी
खदशा था। हम इंतज़ामिया से ये अपील करेंगे कि मतलब कोई मुस्तकमा टीम जो भेजी जाए तो यहाँ का जायज़ा लिया जाए, हमारी फसलों का, मकानों का, ज़मीनों का, तो यहाँ का मतलब हमें माकूल मुआवजा दिया जाए ताकि हम कहीं रिहाइश दोबारा बना सकें। वैसे भी तो ये हमारी ज़मीनें सारी खिसक चुकी हैं, अगर चंद दिन और बारिशें रही तो ये पूरा इलाका ख़तरे में है। जो नीचे भी 4-8 मकान हैं तो ये भी इसकी जद में हैं। पिछले साल भी जो स्लैटिंग आई थी यहाँ बस यहाँ आई थी तो तहसीलदार साहब आए थे, सारे आए थे, सब कुछ लिखा पड़ा था, लेकिन मुझे कोई मुआवजा यहाँ का कुछ नहीं मिला है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि अगर आज भी देख लें, अब इस साल फिर पसी आ गई तो 2 मकान फिर बह गए, 2 पिछले साल बह गए और बाकियों की बारी आ रही है, क्योंकि स्लाइड जो है ये बंद नहीं होने वाली, ये चल रही है। अब इंतजामिया से ये है हमारी दरख्वास्त कि इस इलाके को देखा जाए और इसका मुआवजा बनाया जाए, और हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई जगह और नहीं है जो हम रह जाएंगे। अब ढोकों में रहते हैं, अब ढोके में सर्दियों में रहते हैं, अगर मतलब गर्मियों में रहते हैं, सर्दियों में आज यहाँ हमारे पास मकान भी नहीं है, जगह भी नहीं है जो बनाएं। अगर बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, जो बनाया था आज तक ज़िंदगी भर वो बह चुका है। तो इसलिए उनसे यही अपील है कि हमारे बारे में कुछ देखें, हमें मुआवजा दिलवाएं, हमें रह दे। वादा तो पहले भी कर गए थे कि हम आपको टेंट देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला है। इधर तो बहुत ही खतरा है, इधर पीछे से तो बहुत ही आ रही है, पस्सी आ रही है, इधर नीचे स्कूल भी है और इधर हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। हमें 1 रुपये की चीज़ निकाल नहीं ना यहाँ से पाए और सब इसके बीच ही आ गया। सब कुछ जो कुछ बिस्तरे हैं, बेड हैं, पेटियां हैं, जो कुछ भी खाने पीने का सामान, बर्तन, सब कुछ इसके नीचे आ गया है। और यहाँ पर पटवारी साहब भी आए थे मौका पर, उन्होंने भी देखा है, वो भी इसे रिपोर्ट बना के ले गए हैं और पटवारी ने भी बहुत हमारे साथ अच्छा किया। जैसे ये मकान गिरा और उन्होंने जनाब ने फौरी तौर पर, हमने उनको फ़ोन किया तो फौरी तौर पर वहाँ ये मौका पर आ गए इधर। तो पीछे से कितनी स्लाइड आ रही है और हम इंतज़ाम से ये अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।